अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी अर्ली मॉर्निंग जो रूटीन है वो शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे हमारे जिस तरह से जब अज़ान हो जाती है तो अज़ान से पहले हम सब माशाल्लाह से हमारी रूटीन बनी हुई है कि उठ जाते हैं। बच्चों के पापा भी उठ जाते हैं तो मैं भी, हम दोनों उठ के तो फिर बच्चों को उठाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत होता है कि सुबह टाइम बच्चे ज़रा जो वो करते हैं उठने में ना, तो इसलिए हम लोग उनको उठाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बच्चों ने फिर नहा के उसके बाद फिर नमाज़ के लिए आना होता है। तो हम लोग जाए नमाज़ वगैरह बिछा के बैठे होते हैं। कभी कभी ये होता है कि बच्चे रेडी हो के तो फिर आते हैं नमाज़ के लिए, जमात करवानी होती है तो इसलिए ना फिर उनको जल्दी उठा देते हैं। फिर उन्होंने माशाल्लाह से अपना कुरान पाक पढ़ना होता है, इस्पारा सुनाना होता है एक दूसरे को। तो हाफ़िज़ हैं माशाल्लाह से, इसलिए फिर होता है कि डेली का वो अपना जो आधा इस्पारा या एक इस्पारा, उनको जितना भी टाइम मिले ना तो वो लाजमी है कि अपना इस्पारा सुना लिया करें। ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स को ही एफ़र्ट करनी पड़ती है। बच्चे जो होते हैं वो तो कभी कभार ऐसे है कि वो कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो खैर है, लेकिन ये उनकी रूटीन खुद से बनानी पड़ती है। तो ये बच्चे जो हैं, छोटे को मदरसे छोड़ने जाना था तो वो आज कह रहा है मैंने ग्रेड खाने हैं, तो उसको एक बेटा छील के देने लग गया है। मैं चूल्हे के पास आ जाती होती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना है। वो भी कभी कभी ऐसे हो जाता है अगर थोड़ा बहुत भी लेट हो जाए ना, सुबह का इतना टाइम वो फेवरेट होता है, अगर 10 मिनट भी बंदा लेट हो जाए ना तो वो 10 मिनट ही नहीं साथ मिलते। कभी कभी मैं पहले पढ़ लेती होती हूँ कुरान पाक, और कभी जो है वो मैं दो तीनों का नाश्ता बना के ना तो उसके बाद फिर पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख देती हूँ तो फिर मैं नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। हस्बैंड भी रेडी होके ही नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और बड़ा बेटा भी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होके ही आता है, इसलिए फिर नाश्ता जो है वो मुझे जल्दी बनाना पड़ता है। इन दोनों ने जल्दी जाना होता है। नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए तकरीबन 6 बज जाते हैं। 6:15 बजे तक हस्बैंड ने जाना होता है, 6:15 साढ़े 6 के दरमियान में, और फिर उसके बाद इसी तरह से ही बड़े बेटे ने निकलना होता है। इसलिए मैं इन दोनों का नाश्ता पहले बना लेती हूँ। मैं 6 बजे पूरे जो है वो किचन में आ जाती हूँ, 6:05 पे या 6 बजे, इसी तरह से मैं किचन में आके नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। पहले मैं इन दोनों का नाश्ता बना लेती हूँ। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही था कि हम लोग सब मिलके ही नाश्ता करते हैं, तो अब काफ़ी दिनों से ये बात नहीं हो रही तो वो ज़्यादा फ़ील होता है कि हम नाश्ता मिलके नहीं करते। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमें जो है वो नाश्ता, जिस दिन सबको छुट्टी हुआ करेगी ना उसी दिन हम सब नाश्ता इकट्ठे कर सकते हैं। मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट करके, तो ज़ाहिर सी बात है जिस तरह के हालात हों, जैसे घर की रूटीन हो, फिर उस तरह आपको भी मोल्ड होना पड़ता है उनके साथ ही। ये साथ साथ ही जो मुझे 10-15 मिनट का हर नाश्ते के बाद गैप मिलता है ना, मेरे तकरीबन कभी 2 बैच होते हैं और कभी 3 से 4 भी हो जाते हैं नाश्ता बनाने के। सुबह 2 बैच तो मस्ट है ना, लेकिन कभी कभी 3 हो जाते हैं, और अगर मैं अपना खुद से अलग से करूं तो फिर मुझे 4 बैच हो जाएंगे मेरे। तो इसलिए फिर मैं जो है अपना नाश्ता जो है वो बच्चों के साथ ही बना लेती हूँ। दोनों स्कूल वाले जो हैं ये इधर तैयार हो रहे थे तो मैं साथ साथ अपने काम निपटाती जा रही थी। इनके तैयार होते होते फिर मैं कोई चादरें वगैरह ठीक कर देती हूँ, और मशीन जो है वो माशाल्लाह से हमारी डेली तकरीबन लग जाती है। कभी कभार होता है कि कोई दिन स्किप हो, लेकिन वो है मशीन जो है वो डेली लग जानी होती है। ज़्यादा कपड़े जमा करके भी वो हफ़्ते बाद जो मशीन लगाते हैं, पता नहीं वो हमारे घर में तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। अगर यही बंदा हफ्ते पूरे के कपड़े इकट्ठे करके मशीन लगाए ना, जिस दिन फिर मशीन लगानी होती है उस दिन फिर घर का कोई और काम नहीं हो सकता। सारा दिन फिर वो कपड़े ही धुलते हैं बस। इसलिए हम लोग जो है वो डेली मशीन लगा लेते हैं। वो जो भी कपड़े होते हैं डेली के डेली वो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अब मैं साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी, और जितना मुझे टाइम मिल रहा था ना मैं वो कपड़े निकाल भी लेती थी मशीन में से और धो के फैला भी आती थी। बस वो 2 या 3 पूर होते हैं तो इसलिए फिर वो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। मुझे था कि ये भी तैयार होके आ जाएं, फिर मैं भी इनके साथ ही मिलके नाश्ता कर लूँगी। चलो स्कूल वाले दोनों जो हैं वो ज़रा सा लेट जाते हैं तो मैं इनके साथ नाश्ता कर लूँ, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत दिल को तसल्ली हो जाती है कि हमने 2-3 लोगों ने ना मिल के नाश्ता कर लिया है। ये बेटा फिर आवाज़ें दे रहा था, मम्मा आप भी आ जाएँ, आप भी हमारे पास आके बैठे नाश्ता करें। ये तैयार हो रहे थे जब, तो मैं इनको दिखा रही थी, वीडियो बना रही थी, तो कहते थे नहीं मम्मा आप हमारी वीडियो ना बनाएं, हमारी तरफ कैमरा ना करें, हम तो तैयार हो रहे हैं। मैंने और मेरे दोनों बेटे ने नाश्ता अपना कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद आती है जी बर्तनों की बारी और किचन साफ़ करने की बारी। ये काम तो होता है कि ऐसे बस उधर नाश्ता करके फ़ारग हुए हैं और इधर बंदा किचन समेटने लग जाए। किचन समेटा हुआ हो ना तो फिर आपको लगता है कि घर के काफ़ी सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं।
अब मैं नाश्ता इनका जो है वो सारे बर्तन वगैरह समेट के फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलते चलते जिधर जिधर कोई काम नज़र आता है ना, ज़ाहिर सी बात है वहाँ से फिर हाथ रुकता ही नहीं है ना। घर के कामों में इतनी कशिश होती है, वो काम जो होते हैं ना वो इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं कि मुझे छोड़ के ना जाना, मुझे करके फिर जाना, फिर आगे गुजरना। इसलिए जिस काम पे नज़र पड़ती है ना उसको छोड़े बगैर, उसको किए बगैर इंसान छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। पता नहीं ये क्या मसला है, कोई हमारी साइकी इस तरह से हो गई है या फिर ये ठीक भी है एक तरह से, क्योंकि घर सिमटा हुआ हो, अच्छा हो, कभी भी कोई इंसान मतलब ऐसे ही होता है कि कभी कभार अनएक्सपेक्टेड लोग भी आपके घर की तरफ आ जाते हैं और आपको ऐसे होता है नहीं कि हैं ये हमारे घर आ गए हैं। तो अगर आपका घर गंदा होगा, मैसी होगा, तो फिर वो यही बातें करेंगे कि हाँ जी इसको तो कोई सलीका नहीं है, ये है वो है फ़लाँ फ़लाँ, तो इस तरह की बातें होती हैं। इसलिए कभी कभार भी ऐसा हो जाता है और अक्सर होता ऐसे ही है कि जब घर गंदा हो ना तभी किसी ने आना होता है। इसीलिए मुझे ये होता है कि मैं घर को समेट के ही बैठूं। सुबह सुबह इंसान में एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा काम कर सकता है। और सुबह सुबह ये काम होते हैं जो इतने ज़्यादा एकदम से इकट्ठे होते हैं और उनको उसी टाइम पे करना ज़रूरी हो जाता है। वो बाकी सारा दिन में वो नहीं हो सकते। सुबह सुबह जैसे आपने घर की सारे की सफाइयाँ करनी हैं, बाकी सारा दिन में हो जाती हैं, लेकिन फिर वो जो काम जिस टाइम का होता है ना वो उसी पे ही अच्छा लगता है और वो उसी टाइम पे निबट जाए फिर वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये साथ साथ इधर हैं हस्बैंड जो सबके जूते पॉलिश कर कर के उन्होंने रखे होते हैं ऐसे, मतलब उनके ऐसे जूते, मैं कहती हूँ उनके लिए तो पूरा एक कमरा ही बन जाए ना, तो फिर वही मैं कहती हूँ ठीक है। इतने जूते बखेर बखेर के रखे होते हैं, मैं फिर उनको समेट देती हूँ। जब वो स्कूल से आते हैं फिर वही पोजीशन उनकी होती है। यहाँ पे मैं जब छत से सूखे हुए कपड़े लेके आ रही थी तो फिर मुझे जूते सारे नज़र आ जाते हैं, फिर मैं उनको समेटने में लग जाती हूँ। जो पहन के चले जाते हैं वो चले जाते हैं, जो बाकी होते हैं वो फिर मैं उनको समेट के उनकी जगह पे रखती हूँ। लेकिन जब वो फिर आते हैं शाम टाइम, उतने ही जूते फिर निकाल के बाहर रखे होते हैं। हालांकि वो बड़े बच्चे हैं, उनको कह भी देना आपने एक जूता पहना है, चलो अगले को तो समेट दो ना, आपने वो पहना दूसरे को समेट दो। लेकिन वो ऐसे होता है मम्मा जी हमें जल्दी थी, हमें ये था वो था, मतलब बड़े एक्सक्यूज़ेस होते हैं उनके पास। उसके बाद फिर आ जाता है ये दवाई लेने का मरहला। मेडिसिन भी आपने डेली लाजमी लेनी होती है, मतलब जिन जिन को लगी हुई हैं उनकी तो मेडिसिन के बगैर गुजारा नहीं है ना। वो खाने के बगैर गुजारा हो सकता है उनका, लेकिन मेडिसिन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए ये मैंने सामने डाइनिंग टेबल पे रखी होती हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि वो स्किप हो जाती हैं, भूल ही जाता है, बिल्कुल याद भूल जाता है कि मैंने मेडिसिन भी लेनी थी। तो इसलिए मैंने इनको सामने ही रखा होता है। काम समेटती समेटती फिर जब ये टाइम आता है कि हाँ जी मैं मेडिसिन भी सामने पड़ी मुझे देख रही है और मुझे आवाज़ें दे रही है कि मुझे भी खा लो बहन, इसलिए फिर वो मेडिसिन खानी भी ज़रूरी होती है। वो खाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। साथ साथ जो है वो कपड़ों का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस वो आखिरी पूर था जो मैं फैला के आ गई हूँ। अब वो भी सूख जाएंगे तो फिर उसके बाद इस्त्री करूँगी, फिर काम ख़त्म हो। किचन को साफ़ करते करते मुझे याद आया कि हल्दी रीफ़िल करने वाली है। मैं फिर इधर हल्दी रीफ़िल करने लग गई। सुबह जब मैं आमलेट बना रही थी तो हल्दी थी नहीं डिब्बे में। उस वक़्त तो जल्दी इतनी ज़्यादा होती है कि उस वक़्त अगर मैं ये वाला काम करने लगती ना तो और पीछे से आवाज़ें शुरू हो जानी थी कि मम्मा जी बस ठीक है ऐसे ही बना दें, ऐसे बना दें, बस ठीक है आप ऐसे ही करें। मैंने फिर उस वक़्त कहा कि नहीं, इसको मैं पहले ये सारा जो नाश्ते वाला काम है ना ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर ये काम करूँगी। ये मैंने कहा साथ साथ ये काम निपटा के भी रखती हूँ, क्योंकि फिर बाद में उस वक़्त याद आना है जब सालन बनाने लगना है कि हल्दी थी नहीं डिब्बे में, तो मैंने ये रिफ़िल किया है। सुबह के सारे काम ख़त्म करके थोड़ी देर रेस्ट की है। उसके बाद अगर किसी को फ़ोन करना था वो कर लेती हूँ, थोड़ी सी इतनी सी रेस्ट मिल जाती है तो फिर जो सुबह वाली थकावट होती है वो भी दूर हो जाती है। उसके बाद दोबारा से किचन में आ गए हैं दोपहर का काम ख़त्म करने के लिए। आज बच्चे सुबह मैकरोनी का कह के गए थे, जो मैंने आपसे पिछले दिनों रेसिपी शेयर की थी मैकरोनी की, ये जो आज मैं बना रही हूँ ये उससे भी ज़बरदस्त मैकरोनी बनी थी। इसमें मैंने एक सीक्रेट मसाला डाल दिया था उस वजह से, हालांकि मैंने डरते डरते डाला था। मैंने कहा था चलें कुछ ना कुछ तो बनेगा ही यार या पार। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त मैकरोनी बनी थी। पिछली दफ़ा की वाली में से भी इस दफ़ा जो मैकरोनी थी वो बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। बच्चे भी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि मम्मा वाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त मैकरोनी बनी है आज। सबको बहुत पसंद आई थी। तो ये मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से आज शेयर करती हूँ। ये इधर हस्बैंड भी आज थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मैकरोनी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं पहले थोड़ा घी डाला है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, उसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद फिर ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं
ये इसमें थोड़ी सी डालूँगी। ये मैंने ऐसे ही फ्रीज़ करके रखी होती है, ना तो फिर इनका कलर ख़राब होता है, ना ये काली होती है, ना इनमें से स्मेल आती है। हाँ, थोड़ी सी फ्रीज़ ज़रूर हुई होती हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने हांडी बनाने लगना है तो निकाल के बाहर रख दें, उतने में वो उतनी मेल्ट हो ही जाती हैं जितनी आपको ज़रूरत होती है। इसलिए फिर मैं वो इसमें डाल के हांडी में, तो बाकी वैसे ही मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा देर पहले भी नहीं निकाल के रखती कि पानी ना छोड़ दें, फिर वो अजीब सी इसमें से स्मेल पैदा हो जाती है, फिर ये अच्छी नहीं रहती हैं। और हांडी में से भी फिर आपको वैसी ही स्मेल आती है अगर आप वो वाली मिर्च डाल दें तो। इसलिए फिर मैं इनको ऐसे ही सेव करती हूँ। ये मैंने इसमें मसाले में थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, उनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर इसमें जो हैं वो हैं तो सारे मामूल के मसाले जो हमारे घर में होते हैं और जो हम आम हांडी में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, उसके बाद लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया है। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोगों को पसंद है आप लोग डालें। हमारी तो हर हांडी में लहसुन और अदरक जो है वो मस्ट है। उसके बाद ये चिकन यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स में काटा हुआ था और साथ ही टमाटर है। टमाटर फ्रीज़ हुआ था, इसलिए ये उसने पानी छोड़ा है, ये टमाटर का पानी है। ये मैं इसको बाकी मसाले डालने से पहले ही मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसमें। इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है जब ये फ्राई हो जाता है। ये मैंने इसमें डाल के चिकन की भुनाई शुरू कर दी है। उसके बाद जो बाकी स्पाइसेस हैं वो भी हमारे जो मैक्रोनी में डलने वाले होते हैं सिर्फ वही थे। और जो मैंने इसमें आज सीक्रेट मसाला डाला है, जब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही थी ना तो साथ ही बिरयानी मसाले मुझे नज़र आ गए पड़े हुए। मैंने इसमें आज थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दिया है। जो नेशनल वालों का बिरयानी मसाला होता है वो मैंने इसमें शामिल किया है, उस वजह से बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। और जब हमारी फ्रिज में दूध थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाए ना, वो थोड़ा जमा हो जाए हमारे पास दूध, तो फिर मेरे घर वाले जो है ना उनको फिर सुकून नहीं होता। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ मीठा जो है वो ज़रूर बन जाए। फिर वो हस्बैंड कहने लगे थे चलें कुछ मीठे में बना लेते हैं। कस्टर्ड पड़ा हुआ था फ्रिज में, मैंने कहा चलें ठीक है यही बना लेते हैं। मैंने फिर उनको साथ में लगाया, मैंने कहा चलें आप भी थोड़ी सी हेल्प करें, आप आके कोई काम में हाथ बटा दें तो बच्चे आ जाएंगे उतनी देर में ये ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर मैं उन्हें साथ साथ बता रही थी कि आप क्या करें, मैं मैक्रोनी की तरफ। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ियाँ शामिल की थी। सब्ज़ियाँ आप जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। आज हमारे घर में आलू नहीं थे तो आलू मैंने नहीं डाले। आलू वैसे मुझे बड़े पसंद हैं इनमें डाले हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नहीं थे तो इसलिए फिर नहीं डाले। और जब मैं वो वीडियो मैं बना रही थी तो इधर हस्बैंड को मैंने साथ लगाया हुआ था, वो कस्टर्ड बना रहे थे और वो साथ साथ बस पूछी जा रहे थे पहले मुझे बता दो, पहले मेरा काम कर दो, पहले इधर देख लो, पहले ये कर लो। तो वो वीडियो बनी ही नहीं। तब जब मैंने इसमें सारे सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के उनको मैंने मिक्स किया है, उनको थोड़ा सा भुना है, तो उसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे उसमें था नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी दड़ा मिर्च थी। और बाकी जो था उसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा सिरका डाला है और चिली सॉस डाल दिया है, थोड़ी सी केचप शामिल की है। उसके बाद फिर मैंने उसमें 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं। जब उसको बॉयल आया है, हाँ सॉरी, मैंने 2 बिरयानी मसाले के साशे इसमें ऐड किए थे जो 2020 वाले होते हैं, नेशनल बिरयानी मसाला था, तो वो मैंने 2 इसमें साशे उसके डाल दिए थे जब मैं सब्ज़ियों की भुनाई कर रही थी। तो ये बस मैंने इसमें सीक्रेट मसाला डाला था जिसकी वजह से इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आया था। और 2 चम्मच मैंने इसमें उसके मैंने डाले थे चिकन पाउडर के। अगर आपके पास चाइनीज़ नमक है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून वो भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप उसमें डाल दें चिकन पाउडर। वो मैंने 2 चम्मच भर भर के डाले थे। फिर जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसमें मैक्रोनी शामिल कर दी और अब मैं इसमें नमक मिर्च देख लूँगी। मैक्रोनी शामिल करने के बाद मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स किया है। उसके बाद फिर मैंने इसका नमक मिर्च चेक किया है वो, और बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के पानी में मिक्स करके वो मैंने डाल दिए हैं। आप जितना इसको सूपी सा रखना चाहें आप उस वक़्त उतार सकते हैं इसको चूल्हे से। तो मैंने भी, मुझे इस तरह का चाहिए थे तो मैंने इसलिए इसका सारा पानी खुश्क कर दिया है। थोड़ा सा आप रखिएगा ज़रूर, क्योंकि 5 मिनट बाद वो भी सारा ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ये पिछली दफ़ा से ज़्यादा ये मज़े की बनी है। तो बस आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके भी पूरे घर में वाह वाह हो जाएगी, इतनी मज़े की ये मैक्रोनी बनी थी। साथ में हमारा जो मीठा था वो भी तैयार हो गया था। कस्टर्ड ये मैंने यहाँ पे ला के रख लिया है और साथ साथ मैं इसमें चम्मच चला रही थी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको फ्रिज में रख दें। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके घरों में रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।